Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, describe the parts of our tooth with the help of a labeled diagram. Question B, what is meant by dental caries? How are they caused? Question C, what is dental plaque? What harm can it do? How can the formation of plaque be prevented? सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक टूथ का पार्ट्स क्या क्या है और वो एक लेबल डायग्राम के मदद से हमें वो डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंटल कैरीज क्या है और वो कैसे फॉर्म्ड होता है। और क्वेश्चन सी में डेंटल प्लग क्या है, वो कैसे ये ह्यूमन को हार्म कर सकता है वो पूछा गया है। और इसका फॉर्मेशन कैसे प्रिवेंट किया जाए ये भी पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है टूथ। टूथ का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, उसका पार्ट्स यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करने हैं। सो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें टूथ का एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो पहले वो डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गम पोर्शन है। ये गम पोर्शन है और यहाँ पे जो टूथ है वो है ये पार्ट। ये है टूथ। और इसमें बेसिकली ये जो ऊपर में ये जो पोर्शन है ये बेसिकली है क्राउन एरिया। ये जो पूरा पोर्शन है जो गम के बाहर है ये है क्राउन पोर्शन। और ये जो गम के अंदर है, जो नीचे जो पोर्शन यहाँ पे है वो होगा यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है रूट पोर्शन। अब आते हैं और क्या क्या इसमें पार्ट्स है। बेसिकली ये जो क्राउन पोर्शन है, ये क्राउन पोर्शन में सबसे बाहर जो रहता है वो है बेसिकली इसका एनामेल पोर्शन। सो यहाँ पे ये जो एकदम बाहर में जो पोर्शन है ये पोर्शन होता है एनामेल पोर्शन। और उसके अंदर बेसिकली एनामेल सब बॉडी का सबसे हार्ड टिश्यू होता है जो डेंटल क्राउन को, उसका जो सरफेस है उसको कवर करके रखता है। ये क्रिस्टल की तरह ही हार्ड होता है। एनामेल के अंदर एक पोर्शन रहता है जो कि होता है डेंटाइन। ये डेंटाइन यहाँ से शुरू होती है। डेंटाइन बेसिकली ये होते हैं टिश्यू जो टूथ को फॉर्म करता है डेंटल क्राउन से लेके रूट तक। सो यहाँ पे मैं जो डेंटाइन ड्रॉ करूंगी, डेंटिन वो बेसिकली ये क्राउन से लेके पूरा रूट पोर्शन तक ही रहता है। ये रहा वो पोर्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये है पूरा ही डेंटाइन पोर्शन। अगर इसको ऐसे मार्क किया जाए, ये बेसिकली एक टिश्यू पोर्शन है। अम, और ये बेसिकली ये टीथ को
एरियो जो एल्वियोलर बोन्स होते हैं वो एल्वियोलर बोन्स के साथ इसको क्या करता है, इसको अटैच करके रखता है। सो यहाँ पे और ये जो डेंटाइन जो पोर्शन है इसके नीचे और एक टिश्यू कवरिंग रखता है जो बेसिकली टूथ जो रूट होता है उसका सरफेस को कवर करके रखता है। सो यहाँ पे और एक टिश्यू है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे और एक टिश्यू रहता है। और ये जो जो मैंने ऑरेंज कलर से ये मार्क किए है, ये जो टिश्यू है जो ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है वो होता है सीमेंटम। वो क्या करता है, सीमेंटम वो टूथ जो रूट होता है उसको कवर करके रखता है और नीचे एक एल्वियोलर बोन रहती है। यहाँ पे एक एल्वियोलर बोन होती है, ये बोन के साथ उसको अटैच करके रखता है और इसका जो हार्डनेस है वो बोन की तरह ही होता है। सो वो है सीमेंटम पोर्शन। और ये जो डेंटिन जो पोर्शन है इसके अंदर बेसिकली कुछ ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स ये सब रहता है एकदम बीच में, जो क्या करता है ये जो डेंटिन पोर्शन है इसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये होता है पल्प। और ये रहा गम पोर्शन जो पहले ही ड्रॉ किए है, ये है गम पोर्शन। सो यहाँ पे हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्राउन और रूट पहले ही किए हैं, ये बताए थे। ये है एनामेल जो सबसे बाहर है, उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का ये जो टिश्यू है वो है डेंटिन। डेंटिन के अंदर वो है पल्प, ये पोर्शन है डेंटल पल्प। ये है गम। और ये जो ऑरेंज जो यहाँ पे पोर्शन है, ये ऑरेंज कलर का टिश्यू ये है सीमेंटम। और नीचे एकदम नीचे ये जो है ये है एल्वियोलर बोन। सो ये जो फिगर है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि ये डेंटल कैरीज क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं। बेसिकली ये जो डेंटल कैरीज है ये क्या होते हैं, ये छोटा छोटा कैविटीज होते हैं दांत में। सो ये है स्मॉल कैविटीज। और ये कैसे फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है बेसिकली एसिड के कारण। ये कैविटीज फॉर्म होते हैं एसिड्स के कारण। और ये जो एसिड्स है ये कैसे आता है, ये आते हैं कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटीज के माध्यम से। मतलब बैक्टीरिया ये एसिड्स को फॉर्म करता है। जनरली अगर हम लोग शुगरी फूड ज्यादा खाते हैं तो ये एसिड्स फॉर्म हो सकता है। और एक भी रीजन से हो सकता है कि अगर हम लोग दांत का जो केयर है वो प्रॉपरली ना ले तो इम्प्रॉपर डेंटल केयर इसके वजह से भी हो सकता है। प्रॉपरली अगर वॉश ना करे माउथ को और ब्रश ना करे ठीक ठाक तो तब क्या हो सकता है ये एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। तब क्या हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो पल्प को इन्वेट कर देता है। पल्प ऑलरेडी बताया है
कौन सा पोर्शन है, पल्प को इन्वेड कर जाते हैं और वहां से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ये सब कॉज कर सकता है। और लास्ट है नंबर सी। नंबर सी में यहाँ पे बोला गया है कि डेंटल प्लग क्या है, वो जानते हैं पहले। डेंटल प्लग, बेसिकली डेंटल प्लग जो होते हैं ये ये जो टीथ जो लेयर होते हैं उसमें एक स्टिकी और एक पेल येलोइश कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाते हैं दांत के ऊपर। और वो लेयर किसका होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वो टीथ के ऊपर ऐसे डिपॉजिटेड हो जाते हैं। अगर रेगुलरली ब्रश ना किया जाए तो ही ये प्रॉब्लम नजर आ सकता है। और ये ऑब्वियसली ये हार्म तो क्रिएट करेगा ही। बेसिकली ये क्या करता है कि ये टीथ और उसका जो गम लाइन है उसके बीच में रहता है और अल्टीमेटली ये क्या फॉर्म करता है, टूथ डीके। टूथ डीके मतलब दांत का सड़ जाना। और इसका प्रिवेंशन है कि रेगुलरली ब्रश करना। सो ब्रशिंग टीथ रेगुलरली, रेगुलरली टीथ को ब्रश करना और प्रॉपर डेंटल केयर लेना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथ रिंस होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल माउथ रिंस होते हैं, वो सब यूज़ करना ताकि ये बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए और गम डिजीज ना हो। So students, hope you understood it well. Best of luck.